कार्डिक एनाटॉमी के बारे में हम बात करते हैं और मैं आपको बहुत ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। साथ रहे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स है, एक मतलब ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला बड़ा ईज़ी है समझाने के लिए। चलो इसमें भी देखते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है वैसे ये जो मतलब एट्रियम है और वेंट्रिकल है, जिस तरह ये राइट एट्रियम है, ये मतलब लेफ्ट हो गया। फिर ये हमारे हमारे साथ ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मतलब कुछ वाल्व्स हैं, आप लोग सबको पता है। तो अच्छा, तो हम इस पिक्चर में ना बड़ा इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ये दरअसल एक पिक्चर है और ट्रांसफर कट है, जिस तरह एमआरआई और सीटी में देखा जाता है, और इसमें समझना बड़ा इजी है। और इसको अगर आप समझे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे साथ इंटीरियर साइड है और ये हमारे साथ पोस्टीरियर है। ये जो नज़र आ रहा है ये वर्टिब्री है, और ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना पूरे, ये हमारे साथ क्या है, ब्लड है। ये हमारे साथ ब्लड है, ब्लड। और ये इसमें वेंट्रिकल कहाँ पे और एट्रियम, बड़ा इजी है। हमारे साथ राइट वेंट्रिकल हमेशा इंटीरियरली होता है। देखिए ये इंटीरियरली है, इंटीरियरली है ना, तो ये इंटीरियरली राइट वेंट्रिकल हो गया, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, सही हो गया। अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इसके साथ ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। और इसके साथ ये राइट एट्रियम हो गया, और बाकी हम लोग को पता है। तो ये इसी तरह है, मतलब राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम वगैरह। ब्लैक होल नजर आ रहा है ना, ये हमारे साथ ये है। ये जो ब्लैक होल नज़र आ रहा है ना, ये हमारे साथ है एसोफेगस, एसोफेगस। और ये जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ अयोटा है। सिंपल, बस। मतलब ये आप लोगों को पता चल गया कि मतलब कौन सी जगह कहाँ पे है, बहुत ईजी है। तो ये हमारे साथ हो गया कार्डिक एनाटॉमी। अच्छा, तो कार्डिक एनाटॉमी में एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह आपको लोगों को नजर आ रहा है, इसमें ये जो सिम्टम है ना, ये देखिए ये थोड़ा सा थिक है और ये थोड़ा सा थिन है। इसमें क्या लॉजिक है इसमें? लॉजिक इसमें ये है, जो राइट वेंट्रिकल है ना, राइट वेंट्रिकल, ये थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा करता है। मतलब इसमें जो है ना इस पे लोड लोड ज़्यादा है। तो इसीलिए इसकी जो सिम्टम है, ये थोड़ी सी मतलब जो मसल बारीक है, थिन है, क्योंकि इसको ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये थोड़ा सा मतलब थिक है। थिक इसलिए है क्योंकि इसका जो वर्कआउट मतलब जो लोड इस पे होता है ना, लोड इस पे लोड थोड़ा कम होता है बनिस्बत राइट वेंट्रिकल। तो इसीलिए इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है सिम्टम के लिहाज से, कि मतलब थिकनेस के लिहाज से, ये कौन सा ज़्यादा थिक है, कौन सा ज़्यादा थिन है। तो ये हो गया हमारे साथ कार्डिक एनाटॉमी। अच्छा, इसके साथ कार्डिक एनाटॉमी में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा माइट्रल स्टेनोसिस पे एक नज़र डालता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने इसमें डाला है। इसमें माइट्रल स्टेनोसिस कैन लीड टू कंप्रेशन ऑफ द एसोफेगस एंड एसोफेगस, अगर इस कंप्रेशन एसोफेगस पे आ गया तो माइट्रल स्टेनोसिस पे, तो इसमें बंदा खा नहीं सकता। कैसे माइट्रल स्टेनोसिस कंप्रेशन करता है? तो इस इसको समझने के लिए हम इस पिक्चर पे वापस आते हैं। मेटास्टेनोसिस वैसे कहाँ पे? मेटास्टेनोसिस डेफिनेटली मतलब हमारे साथ यहाँ पे होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो मेटास्टेनोसिस बाइकस्पिड वाल्व जो है हमारे साथ इस जगह पे है। तो इस जगह पे अगर ये इसमें स्टेनोसिस आ गया, अगर इसमें ये मतलब ये थोड़ा सा बारीक हो गया, तो इस पे ये प्रेशर आएगा। अगर मेटास्टेनोसिस पे प्रेशर आ गया तो हमारे साथ मेटास्टेनोसिस अगर खुलेगा नहीं, तो ये एट्रियम पे प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो ये एट्रियम जो है ना, ये स्वेल हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ेगा, इसकी साइज में इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से ये इसके साथ ये एसोफेगस ना, ये ब्लैक होल, ये बड़ा करीब है, इसके साथ इसको ये पुश करेगा। अगर पुश करेगा तो एसोफेगस को पे प्रेशर आ गया, तो डेफिनेटली उस पे डिस्फेजिया हो गया, मतलब वो कुछ खा नहीं सकता क्योंकि उस पे प्रेशर है। सिंपली हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब स्टेनोसिस हो गई माइट्रल में, तो प्रेशर बढ़ गया एट्रियम पे। और अगर इस कंप्रेशन के साथ हमारे साथ लेफ्ट लेरेंजियल नर्व और कुछ ब्रांच जो है ना वेगस के, अगर इसमें आ जाए तो ये हॉर्सनेस करेगा, हॉर्सनेस जो है ना हमारे साथ प्रोड्यूस करेगा। इसको फिर कहते हैं हम ऑर्टनट सिंड्रोम। अच्छा, इसमें ये पॉइंट है कि राइट वेंट्रिकल इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ट्रॉमा। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंटीरियरली है, तो जब भी किसी बंदे को इंजरी होगी तो चेस्ट पे सबसे पहले हमारे साथ राइट वेंट्रिकल ये इंजर्ड होगा, राइट वेंट्रिकल इंजर्ड होगा। तो ये हमारे साथ हो गया कार्डियक एनाटॉमी। अच्छा, इसके साथ हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट ड्रेन्स टू द कोरोनरी साइनस व्हिच इज राइट एट्रियम। 90% जो हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी होती है ना, वो राइट डोमिनेंट होती है। 10% में हमारे साथ सिर्फ लेफ्ट डोमिनेंट होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरह आपको लोगों को नजर आ रहा है, ये अयोटा, अयोटा से ब्रांचेस निकलते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, फिर इसके साथ एक और निकलती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दो ब्रांचेस निकलती है, इससे एक राइट हो गई, एक ये हो गई, और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और इसके साथ लेफ्ट से जो आगे है ना, ये बाइफरकेशन के साथ ये
अच्छा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से बाइफरकेशन होती है, इससे एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी जो है ना लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये जो आप लोगों को ब्लर ब्लर नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये पोस्टीरियरली गई है। मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी इस तरह आई है, ये पोस्टीरियरली वापस इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, इसका मेन काम ये है कि ये खुद को ब्लड सप्लाई करते हैं, मतलब हार्ट अपने आप को ब्लड सप्लाई करता है। अगर इसको कोई मसला हो गया किसी जगह पे भी, तो इन्फार्क्शन हो गया, तो डायरेक्ट जो कहते हैं एमआई हो गया, तो माइकोर्डियल इन्फार्क्शन, तो डेथ भी काज कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो गया हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी। मिट्रल वाल्व मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा, मिट्रल वाल्व में टू पेपिलरी मसल्स होते हैं, इसको एंटीरियो लेटरल और पोस्टीरियो लेटरल। अच्छा, जो पोस्टीरियो मीडियल मसल्स है, ये हमारे साथ सिंगल ब्लड सप्लाई है। सिंगल ब्लड सप्लाई का मतलब ये कि इसको सिर्फ एक सप्लाई आई है, वो भी मतलब राइट कोरोनरी से। और वो इंटीरियो लेटरल, इसमें क्या इंटीरियो लेटरल में हमारे साथ ड्यूल सप्लाई है, एलएडी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने इसको सप्लाई किया है। तो ये अगर इसमें मसला आ गया तो इससे बंदा मर सकता है एमआई में। क्यों? क्योंकि इसमें सप्लाई एक है। अगर इसमें कोई मसला आ गया तो मतलब चांसेस ज़्यादा है, चांसेस इसमें ज़्यादा है। क्योंकि क्योंकि इसको डबल सप्लाई है। अगर एलईडी में मसला हो गया तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कवर देगी। अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में मसला हो गया तो एलएडी कवर देगी। तो इसी तरह है, अगर मतलब इंफीरियर इन्फार्क्शन हो गया तो ये हमारे साथ रप्चर कर सकता है किस चीज़ को? पिपिलरी मसल को। ये देखिए इधर, अगर सीवियर माइनर रिगर्जिटेशन होगा, एक्यूट हार्ट फेलियर होगा। इसके बाद हमारे साथ हो गया इंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, मतलब हार्ट के इंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है। ये मैंने पहले टॉपिक में बताया था कि इंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या है। अच्छा चलो, शॉर्ट रिव्यू देते हैं कि मतलब क्या कौन सी जगह कहाँ पे। तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारे साथ एट्रियम, दूसरा ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये हमारे साथ हो गया ये एसोफेगस, ये हमारे साथ एसोफेगस हो गया, और ये हमारे साथ आयोटा। तो ये हो गया हमारे साथ इसका मतलब पोस्टीरियर और इंटीरियर स्ट्रक्चर की, पोस्टीरियर क्या है और इंटीरियर क्या है। अच्छा, तो कोरोनरी आर्टरी टूरिटिस पढ़ेंगे कि मतलब कौन सी जगह को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो इंटीरियर वाल और इंटीरियर सेप्टम और एपेक्स, हार्ट का जो एपेक्स है, ये हमारे साथ इसको एलईडी करती है। लेटरल वाल को हमारे साथ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी करती है। इंफीरियर वाल को इंफीरियर सेप्टम, ये इस दोनों को साथ में पीडीए करती है। और जो हमारे साथ 90% है वो हमारे साथ ऑफ द टाइम ये करती है आरसी, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट जो है ना, इसको ये ज्यादा करती है, मोस्टली जो डोमिनेंट होता है, इसीलिए हमारे साथ 90% वर्कआउट, जो 90% जो लोड होता है ना, वो राइट कोरोनरी आर्टरी पे होता है। 10% जो हमारे साथ होते हैं वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जिसको हम सप्लाई करती है पीडीए को। ये हमारे साथ एक पॉइंट है ओक्लूजन पे। तो ओक्लूजन, अगर हम मोस्टली जो ओक्लूजन होता है ना, वो सबसे ज्यादा एलईडी में होता है। एलईडी में आरसीए से ज्यादा होता है। फिर आरसीए जो है ना, ग्रेटर देन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो इसी तरह है, मतलब एलईडी ग्रेटर देन आरसीए, आरसीए ग्रेटर देन एलसीएक्स। मोस्टली जो है ना वो इसमें होता है, एलईडी में ओक्लूजन होता है। तो ये हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी प्रोटेक्टिस हो गई। अच्छा, तो पढ़ते हैं कार्डिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कार्डिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसमें मतलब कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरफ, मतलब कैसे जाती है और कहाँ से कहाँ तक जाती है। द एसे एंड एवी नोड यूजुअली सप्लाइज बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। इसकी जो सप्लाई है ना, एसे और एवी नोड ने की है राइट कोरोनरी आर्टरी ने। और एसे नोड जो है हमारे साथ राइट एट्रियल वाल को करता है, और एवी नोड इंटीरियर एट्रियल सेप्टम को। और अच्छा, तो एसे नोड से हमारे साथ फायर होता है इलेक्ट्रिकल कहाँ पे? एवी नोड पे। एवी नोड से फिर हमारे साथ बंडल ऑफ हेज से फिर बाइफरकेट हो जाता है। जो हमारे साथ करंट होते हैं वो लेफ्ट और राइट पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर ये किधर जाती है? नीचे जो हमारे साथ परकिंजी फाइबर है ना, ये इसमें चली जाती है। और इसके बाद क्या करता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट को जो है हमारे साथ क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिल जाती है। जिस तरह फिर ये हमारे साथ इन द फॉर्म ऑफ ईसीजी नजर आता है। सिंपल। ये हो गया हमारे साथ कार्डिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम।